तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी यूट्यूब पर लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस चैनल है, जहां पे कि मैं आपको हमेशा कुछ नई जानकारी देता हूं। दोस्तों बहुत दिनों के बाद आज मैं पर्सनली वीडियो लेकर के आया हूं। इधर लास्ट आपने बहुत सारे वीडियो देखा होगा जहां पे कि मैंने बहुत सारे लोगों के साथ इंटरव्यूज वगैरह लिए थे, जो चैनल्स पे मैंने डाला है। अलग अलग वहां पे चीजें जो है आप लोगों के लिए मैं शेयर किया हूं। बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों का था जो कि मैं वहां से पूछ करके आप लोगों के जो क्वेरीज वगैरह आते रहते थे उसका मैं सॉल्यूशन निकाल के दिया था। आज मैं एक वीडियो लेकर के आया हूं जहां पे मैं बता रहा हूं कि आप किस तरह से किसी कस्टमर को इंप्रेस कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी के साथ बिजनेस करना चाहते हो, आप कहीं से बिजनेस लाना चाहते हो, तो जरूरी है कि आपका कस्टमर आपसे इंप्रेस हो। इंप्रेस का मतलब है कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती है जो कि आपको दिखाना होता है कस्टमर के साथ कि आप क्या कर सकते हो। जब तक कस्टमर आपके साथ इंप्रेस नहीं होता है तब तक आपको बिजनेस मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। पुराने कस्टमर जितने होते हो तो आपके सर्विस को देख करके इंप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि आप उनके साथ काम कर रहे हो तो आपको पता है कि आप किस तरह से काम कर रहे हो। बट अगर किसी नए कस्टमर के पास जाते हो, कोई नया कस्टमर हो, चाहे किसी भी तरह का कस्टमर हो, किसी भी इंडस्ट्री का कस्टमर हो, अगर आप किसी नए कस्टमर के पास जाते हो तो वहां पे सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आप इंप्रेस कीजिए कि आप उनके लिए क्या कर सकते हैं। आपके बातों से इंप्रेस होकर के वो आपको बिजनेस दे सकते। आपने तो उनको ट्रक दिया नहीं है तो रेट क्या आप दे सकते हो, कितने देर में ट्रक को प्लेस कर सकते हो, सर्विस क्या आप दे सकते हो, बाकी जो चीजें होती है ये किसी भी नए कस्टमर को पता नहीं होता। अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, किसी के पास जा रहे हो, चाहे आप खुद का बुकिंग करो या फिर आप ब्रोकरी का काम करो, मतलब कि कमीशन एजेंट का काम करो, तो यहाँ पे जरूरी होता है कि आप अपने बातों से, कुछ डॉक्यूमेंट से, कुछ विजुलाइज करके आप सामने वाले को एटलीस्ट पहला और तो इंप्रेस कीजिए कि हाँ उनका जो रिक्वायरमेंट है वो आप फुलफिल कर सकते हो। रिक्वायरमेंट दोस्तों जितने भी कस्टमर्स होते हैं, क्योंकि मैं अगर अपनी बात बताऊं तो हमारी जो आज करीब मैं बात करूं तो 10-11 साल से मैं इस इंडस्ट्री में हूं। इंडिया की जितनी भी बड़ी कंपनी है, लगभग बहुत सारे बड़ी कंपनियों के साथ हम लोगों ने काम किया है। बहुत सारे कस्टमर्स के पास तो मैं खुद भी जाकर के मिला, उनके रिक्वायरमेंट्स को समझाऊं, उनका क्या इशूज आता है उसको देखा हूं। तो इतना तो खैर बहुत सारे कस्टमर से बात करके मुझे पता है कि क्या क्या एक्चुअल में उनको रिक्वायरमेंट्स होता है, क्या एक्चुअल में वो चाहते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि वहां पे अंडर द टेबल भी कभी कहीं कुछ चलता है, तो जहां पे वो चीज आती है वहां पे आपके जो रेट्स होते हैं या सर्विसेज होते हैं वो ज्यादा मायने नहीं रखता है। बट जो अच्छी कंपनी है जहां पे कि आपको बिजनेस मिल सकता है, टाइमली बिजनेस मिल सकता है, वहां से बिजनेस आपका जा नहीं सकता, वहां पे जरूरी होता है कि आप उनको इंप्रेस कीजिए कि आप किस तरह से उनके साथ जुड़ सकते हो, क्या उनको दे सकते हो। तो बात करते हैं क्या क्या इंप्रेस करने के लिए किसी भी नए कस्टमर के लिए जरूरी होता है और क्या क्या उनको देना होता है। तो सबसे पहला चीज है दोस्तों कि जब भी आप किसी कस्टमर के पास मिलते हैं तो आप सबसे पहले बात कीजिए अपने स्टार्टिंग के कस्टमर का, जिसके साथ आप अभी के टाइम में बिजनेस कर रहे हो। मतलब कि आप किसी भी कस्टमर के साथ बिजनेस कर रहे हो, किसी भी तरह के कस्टमर के पास बिजनेस कर रहे हो, उसमें से कुछ कस्टमर्स जो कि आपको लगता है कि इनका नाम मार्केट में जाना पहचाना नाम हो सकता है या है, आप उसका उदाहरण दीजिए कि हम ऐसे सारे कस्टमर के साथ काम करते हैं। इससे सबसे ज्यादा क्या होता है, सामने वाले को एक फेथ होता है कि हाँ, जब बंदा उस तरह की कंपनी के साथ काम कर रहा है तो हमारे साथ भी काम कर सकता है। चाहे वो कंपनी जिसके साथ आप बैठे हो बात करने के लिए, बिजनेस के लिए, वो उस कंपनी से बड़ा हो या छोटा हो, ये ज्यादा मायने नहीं रखता। बट वो एक ब्रांड जो जुड़ जाता है किसी कंपनी के साथ, किसी ट्रांसपोर्टर ब्रोकर के साथ, उसे सामने वाला जो है जिसके पास आप बैठ करके बात कर रहे हो बिजनेस के लिए, उस पे एक पॉजिटिव एनर्जी जो है, एक तरह से पॉजिटिव एनर्जी मिलता है उसको, और उसको पता चलता है कि आप किस तरह से सर्विस दे सकते हो अगर आप उसके साथ बिजनेस कर रहे हो। तो दूसरा होता है, ये तो आपने बता दिया कि आप फला 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 जैसे कंपनियों के साथ काम कर रहे हो। अब बात आती है कि फला फला कंपनियों के साथ आप काम कर रहे हो तो किस किस तरह का ट्रक का रिक्वायरमेंट होता है। पहले के टाइम पे जो आप कर रहे हो उसको बताइए, ताकि सामने वाला जो बंदा है वो आने वाले उस सारे चीजों को सुन करके वो अपना क्वेश्चन पूछ सके या फिर उसके लिए ज्यादा कोई क्वेश्चन ना बचे।
तो दूसरे टाइम पे बताओ आप कि आप उनके साथ किस किस तरह का ट्रकों का बिजनेस करते हो। जैसे कि आप XYZ कोई कंपनी है जिसके साथ क्या बिजनेस कर रहे हो, तो दूसरा चीज में बताइए कि सर मैं XYZ या ABCD करके कोई कंपनी है या और भी कोई कंपनी उसके साथ में बिजनेस कर रहा तो मैं उसको 10 टायर ट्रक देता हूं, मैं उसको 12 टायर ट्रक देता हूं, मैं उसको 32 फुट डबल एक्सल देता हूं, 32 फुट सिंगल एक्सल देता हूं, दिल्ली रूट के लिए मैं ट्रक देता हूं, बॉम्बे के रूट के लिए मैं ट्रक देता हूं, कलकत्ता रूट के लिए मैं ट्रक देता हूं। तो इस तरह से उनको बताइए कि आप उनके लिए जो है अभी के टाइम पे जो आपके कस्टमर उनके लिए आप क्या कर रहे हो। ये तो दूसरा चीज हो गया। तीसरा चीज हो जाता है कि आप उनको कितने देर में ट्रक प्रोवाइड करके देते हो, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा एक मार्केट का इशू है कि जो टाइम लिमिट होता है, अगर उस टाइम लिमिट में आप ट्रक प्रोवाइड नहीं करवा पाते हो तो फिर आपका जो इमेज है किसी कंपनी के साथ वो थोड़ा धीरे धीरे डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। तो आपको यह भी बताना होगा कि फला कंपनी का आपके पास रिक्वायरमेंट आता है कि 10 टायर 12 बजे तक लगना है, तो क्या आप 12 बजे तक वहां पे लगा सकते हो? क्या ऐसा तो नहीं है कि 12 बजे मांगा गया है तो शाम को 5 बजे तक लगाते हो? तो ये तीसरा चीज जो है वो आपको बताना है ताकि वो चीज समझे कि हाँ अगर उस कंपनी को ये टाइमली सर्विस दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, तो मुझे भी दे सकता है। चौथे चीज में लेकर के आइए विजिबिलिटी का, कि अगर आप किसी के साथ काम कर रहे हो तो किस तरह से उसको हर चीज दिखा रहे हो, किस तरह से चीजों को ट्रांसपेरेंट कर रहे हो कि सामने वाला जो है आपके साथ बिजनेस करके थोड़ा सा खुश हो सके, उसको भी पता चल सके कि हाँ यहां से ज्यादा कुछ झूठ नहीं बोला जाता है। इसे तो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में झूठ ही होता है ज्यादा करके, बट फिर भी अगर आप उसको ट्रांसपेरेंसी रखते हो तो किसी भी कस्टमर के लिए अच्छी बात होती है। जैसे कि मैं बात करूं आज के डेट में जितनी भी बड़ी कंपनी है, ई कॉमर्स कंपनी है, वो ज्यादा करके चाहती है कि उनके साथ सारी चीजें जो है ट्रांसपेरेंट हो, इसलिए धीरे धीरे करके उनके यहाँ जितने भी छोटे ट्रांसपोर्टर थे वो लोग हटा रहे हैं और वहां पे बड़े बड़े कंपनियों को, बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर को लेकर के आ रहे हैं कि वहां पे टेक्नोलॉजी है, जीपीएस सिस्टम है और भी बहुत सारी सिक्योरिटी वाली चीजें हैं। वहां पे बंदे होते हैं ऐसे प्रोफेशनल जो कि सामने वाले के साथ हर चीज बैठ करके बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि ट्रांसपेरेंसी आता है किसी के अंदर कि हाँ वो बंदा मेरे साथ सब कुछ शेयर कर रहा है, मुझे जो दिख रहा है वो बंदा मुझे भी वही चीज बता रहा है, मतलब कि वो जो बता रहा है वो सच बता रहा है। तो ये भी ट्रांसपेरेंसी जो है ये आपको क्रिएट करना पड़ेगा, बता करके क्रिएट करना पड़ेगा कि हाँ हम इस तरह से बिजनेस करते, इस तरह से लोगों के साथ बैठ के बात करते हैं, उनके इश्यूज को इस तरह से सॉल्व करते हैं, उनके प्रॉब्लम को इस तरह से सॉल्व करते हैं। कितना आप किसी के लिए बचा सकते हो ये भी आपको बताना है, मतलब कि कोई आपके साथ क्यों जुड़े। अगर मैं कोई कंपनी हूं, मैं मेरे यहां से मटेरियल निकलता है, हर दिन 10 ट्रक मेरे यहां से लोड होता है और कोई एक नया ट्रांसपोर्टर आता है मेरे पास कि मुझे बिजनेस दीजिए, इतनी सारी चीजें तो उन्होंने बता दी, इतना चीज सुन करके मुझे भी लगा कि चलो यार अच्छी बात है, बट मैं इस ट्रांसपोर्टर के साथ और क्यों जुड़ूं और क्या इसके साथ मुझे पॉजिटिव मिल सकता है, कुछ अच्छी चीजें मिल सकता है। तो यहां पे आपको बताना पड़ेगा कि आप किस तरह से उस कंपनी का कॉस्ट सेविंग कर सकते हो। जी हां दोस्तों, कॉस्ट सेविंग भी बहुत बड़ा मायने रखता है किसी भी कंपनी के लिए। अगर आप किसी के सामने उसके कॉस्ट सेविंग को दिखा सकते हो, विजुअलाइज कर सकते हो कि किस तरह से आप उसका कॉस्ट सेविंग कर सकते हो, कितना आप महीने में उसको बचा के दे सकते हो। एज ए ट्रांसपोर्टर, एज ए एम्प्लॉय जो बचाता है वो एक अलग चीज है, बट एज ए ट्रांसपोर्टर, एज ए ट्रक ओनर, एज ए लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर आप कितना उसके लिए बचा सकते हो। अगर ये आपने कस्टमर के सामने विजुअलाइज कर दिया, आपने वो आंकड़ा उनको दिखा दिया, वो आंकड़ा आपने समझा दिया, सिर्फ दिखाना ही नहीं होता है, समझाना भी जरूरी होता है कि वो जो आप दिखा रहे हो कि आप 5 लाख रुपए उनको महीने में बचा करके दे रहे हो, आपके साथ अगर जुड़ता है तो वो किस तरह से बचा के दे रहे हो। अगर ये आपने उसके सामने विजुअलाइज कर दिया तो चांसेस ज्यादा हो जाता है कि वो बंदा आपके साथ बिजनेस कर सकता है। इसके अलावे होता है दोस्तों बाकी के चीजें जहां पे डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह से रिलेटेड हो जाती है, चाहे वो पीओडी हो, बिलिंग हो, पेमेंट हो, ये सारे चीजों पे जब फर्स्ट टाइम बात करते हो, बोला जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो फर्स्ट टाइम जब किसी की बात करते हो तो ये सारी चीजों को आप उतना ज्यादा लेकर के मत आइएगा। जहां पे कि पीओडी से रिलेटेड बात हो जाती है, अगर कस्टमर आपसे सीधे से बात करता है तब आप बात कीजिए, आप पहले वो चीज मत रखिए। दूसरा बिलिंग से रिलेटेड, तीसरा पेमेंट से रिलेटेड, थर्ड पार्टी के थ्रू या किसी और के थ्रू ये सारी चीजें आप पता करने की कोशिश कीजिए कि पेमेंट कितने दिनों में होता है, डिडक्शन कैसा है इनका, पेमेंट डिले तो नहीं होता, अगर बोला जाता है 30 दिन में पेमेंट तो कितने दिन में पेमेंट मिलता है। ये सब चीजें आप कहीं और से पता करके जरूर पता करके अपने पास लेकर के आइए, अपने टीम को बताइए, ज्यादा अच्छा है। बट फर्स्ट टाइम में जब आप किसी के सामने बैठ करके मीटिंग कर रहे हो, बिजनेस के लिए बात कर रहे हो, तो उस समय सारी चीजों को आप दूर रखिएगा, क्योंकि जब आप यहाँ पे पैसे लेने देने वाली बात आती है ना, तो थोड़ा सा सामने वाले को भी लगता है यार अभी तो बिजनेस स्टार्ट हुआ नहीं और ये पैसे लेने देने की बात पहले करने लगा है।
तो ये चीजों को आप उस समय से साइड पे रखिएगा। ये जो 4-5 पॉइंट मैंने आपको बताया ये सबसे ज्यादा जरूरी है जो कि आपको वहां पे दिखाना होता है। तो मैं फिर से वो 4-5 पॉइंट आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो आप किस कस्टमर के साथ काम कर रहे हो, कुछ टॉप के कस्टमर जो आपके पास एग्जिस्टिंग है जिसके साथ आप काम कर रहे हो उनका नाम उनके सामने लेकर के बताइए। किस तरह का ट्रक आप प्रोवाइड कराते हो ये आप बताइए। कितने देर में ट्रक प्रोवाइड करवा सकते हो ये आप बताइए। कितना ट्रक आप पर डे या पर मंथ प्रोवाइड करते हो वो बताइए। एक दो कस्टमर जिसके पास आप सबसे ज्यादा ट्रक प्रोवाइड करते हो उनका नाम उनके साथ बताइए कि एबीसीडी के साथ मैं हर महीने 50 ट्रक देता हूं या हर दिन इनको मैं 3 ट्रक देता हूं। इसके बाद ट्रांसपेरेंसी हो जाती है, कम्युनिकेशन वगैरह जो हो जाता है इसके बारे में बताइए। ये जो 5-6 चीजें दोस्तों ये आपको किसी भी कस्टमर के साथ पहले बार में डिस्कस करना होता है। अगर ये चीज आपने वहां पे करके दिखा दी। और हाँ लास्ट कॉस्ट सेविंग सबसे ज्यादा जरूरी है। ये तो आपको बताना ही बताना। अगर आपने कॉस्ट सेविंग करके उनको दिखा दिया कि किस तरह से आप उनको कॉस्ट सेव करके दे रहे हो, पैसा उनका बचा रहे हो, अगर वो आपके साथ जुड़ जाते हैं तो ये बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट हो जाता है। तो ये जो 6 चीजें हैं, 6 चीजें आपको किसी भी कस्टमर के साथ आप बिजनेस करने के लिए बैठे हो तो ये आपको बताना होता है। डायरी में दोस्तों नोट कर लीजिए। अगर ये 6 पॉइंट आप किसी कस्टमर के साथ बैठ करके शेयर करते हो, बात करते हो तो चांसेस ज्यादा हो जाता है कि दूसरे लेवल की जो बातचीत होती है या फिर बिजनेस लाने की जो बातचीत होती है वो थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो दोस्तों इतना ध्यान रखिए कि ये सारी चीजें जो है आप किसी भी कस्टमर के साथ बात करने से पहले फाइनल कर लीजिए। और ध्यान रखिए कि इसमें सच्चाई हो, ऐसा ना हो कि बिल्कुल पूरी तरह से ये गलत हो। थोड़ी सी जो मैं बताया हूं कि ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में हर चीज सच नहीं चलता है, बट फिर भी सच्चाई होनी चाहिए। अगर इसमें सच्चाई आपको निकल करके आता है, क्योंकि सामने वाला अगर कहीं वेरिफिकेशन कर लेता हूं सारी कंपनियों में से किसी के साथ और पता चलता है कि जो आप बोल रहे हो वहां पे एक्चुअल में नहीं है, तो फिर आपके साथ जो है एक जो अच्छा इमेज आपका बना होगा डिस्कशन करने के बाद वो एकाएक जो है वो खराब हो जाएगा। आप चाह करके भी उनके साथ जुड़ नहीं पाओगे अगर चाहोगे भी तो आपको जो बताना है वो सच बताना है, गलत नहीं बताना है और आराम से बताना। जब आप मीटिंग करने के लिए जाते हो किसी के साथ बात करते हो तो हमेशा खुश होकर के बात कीजिए। चेहरे पे खुशी होना चाहिए ताकि सामने वाला भी देख करके आपको खुश हो सके। तो ये सारी चीजें दोस्तों आप तैयार रखिए। हो सके तो इसका डॉक्यूमेंट बना लीजिए, पीपीटी बना लीजिए ताकि लोगों को समझने में थोड़ा सा आसानी हो सके। हो सके तो ब्राउजर वगैरह छपा लीजिए, उससे भी थोड़ा सा आसानी हो जाता है लोगों को समझने में। तो दोस्तों ये था कस्टमर को इंप्रेस करने की 6 पॉइंट्स जो कि मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा था। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे जरूर बताइए। हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में फिर से कुछ नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।